नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, करोड़ों का महल और उस करोड़ों के महल में अरबों की दौलत। दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर खजाने की जंग चल रही है। ऐसी जंग जिसे जीतने वालों को मिलेगा अरबों रुपए का खजाना, यानी कि इतनी दौलत कि जिंदगी भर वो बैठकर खाएं तो भी खत्म नहीं होगी। लेकिन इस बेशुमार दौलत को पाने के लिए नवाब के महल में मौजूद स्ट्रांग रूम का खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खजाने का सबसे कीमती हिस्सा स्ट्रांग रूम में ही है। और यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि उस खजाने का स्ट्रांग रूम ऐसा बना है जैसा सेना के टैंक बनते हैं। चलिए उस खजाने की तलाश में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। पहली बार नवाब के खजाने और राज। रामपुर के नवाब के महल का दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलता। महल की दीवारों पर साफ लिखा है, ये आम रास्ता नहीं है। लेकिन आज न्यूज 24 के जरिए हर खासोआम इस महल में दाखिल होकर यहाँ की एक एक तस्वीर देखेगा। ये पश्चिमी यूपी में रामपुर के नवाबों का महल है, जो अपने दौर में देश विदेश में मशहूर थे। यूं तो रामपुर के नवाबों के कई राज से पर्दा नहीं उठ सका है, लेकिन उनके इस महल को लेकर सबसे बड़ा राज सामने आने वाला है। आप बस गौर से देखते रहिए नवाबों के महल के अंदर की हर तस्वीर। न्यूज 24 की टीम ने नवाबों के परिवार से बात की और फिर महल के अंदर दाखिल हुए। दरअसल इस वक्त नवाबों के महल में छिपे करोड़ों अरबों के खजाने की तलाश चल रही है। न्यूज 24 की टीम भी नवाबों का खजाना देखने महल में दाखिल हुई। खजाने तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ा। महल का दरवाजा खुलते ही दूर दूर तक खेत नजर आते हैं, लेकिन ये कोई आम जमीन नहीं है। इस जमीन का एक एक टुकड़ा लाखों रुपए का है, क्योंकि 1000 एकड़ की ये पूरी जमीन रामपुर के नवाब का ये महल कोठी खास बाग कहलाता है। महल की दीवारें बेहद पुरानी हो चुकी हैं। दीवारों पर काई जमी है, पत्थरों का रंग भी उड़ चुका है। कई जगह से जर्जर हो चुकी दीवारों के अंदर का मंजर कैसा होगा, वहां कुछ सलामत है भी या नहीं? इन्हीं सवालों के साथ न्यूज 24 की टीम महल के कमरों में पहुंची। 250 कमरों वाले महल के अंदर की तस्वीरें गौर से देखिए। महल के कमरों में दीवारों पर सुंदर नक्काशी, घोड़े पर सवार राजकुमार की सोने की परत लगी तस्वीर,
छत से लटकते लंबे लंबे झूमर, छतों पर खूबसूरत हस्तकला का जिंदा इतिहास, हर तरफ सफेद पत्थर और उन पर की गई कारीगरी, कमरों में मौजूद बेशकीमती लैंप्स, महल की ऊंची ऊंची दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, इन सब के बीच नवाबों की शान को बयां करता कमरे के बीचों बीच बना बाग। पहली नजर में ये असली बाग लगता है, लेकिन ये पत्थर का है जिसे सीढ़ियों के पास रखा गया है। ये सीढ़ियां आपको महल की ऊपरी मंजिल तक ले जाती हैं, लेकिन खजाना वहां नहीं है। इसलिए हमारी टीम भी महल के भूल भुलैया जैसे लंबे चौड़े गलियारे का दौरा करने लगी, क्योंकि खजाने का रास्ता इन्हीं गलियारों से होकर आगे जाता है। महल में रामपुर के नवाब के परिवार वालों से बातचीत में पता चला कि खजाने को लेकर सब कुछ यहाँ जितना शांत नजर आ रहा है, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। खजाने और उससे जुड़े विवाद को लेकर नवाब के खानदान में भारी उथल पुथल मची है। नवाब की संपत्ति से जुड़े हर विवाद के बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले उस खजाने की झलक देख लीजिए जो सुर्खियों में है। रामपुर के नवाबों के पास हथियारों का लंबा चौड़ा जखीरा भी है। कहते हैं इन हथियारों में हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और शायद यही वजह है कि इनकी कीमत करोड़ों अरबों रुपए में है। रामपुर के नवाब के खजाने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम ने जब खंगाला तो सोने चांदी के हथियार मिले। देखिए, ये 19वीं सदी के हथियार हैं। रामपुर के नवाब की सेना को मिलने वाले हथियारों पर सोने की कारीगरी होती थी। बड़ी बड़ी रिवॉल्वर और पिस्टल के बाहरी हिस्से पर सोने की नक्काशी की गई है। ये रामपुर के नवाब की सेना के हथियार हैं जो जंग में इस्तेमाल किए जाते थे। सैकड़ों रिवॉल्वर और पिस्टल पर जंग लग चुका है, लेकिन उन पर लगा सोना दूर से ही चमक रहा है। रामपुर के नवाब के खजाने से जो तलवारें मिली हैं, उन पर भी सोने चांदी की कारीगरी की गई है। तलवारों को पकड़ने वाली जगह पर पीली और सफेद रंग की धातु है। माना जा रहा है कि ये सोना और चांदी हो सकते हैं। इसी तरह नवाब के खजाने में उनकी सेना की वर्दी समेत कई मेडल मिले हैं। रामपुर के नवाब की आर्मरी यानी शस्त्रागार के ताले खोले गए। कई बक्सों और अलमारियों में बेशकीमती हथियारों का जखीरा मिला। शस्त्रागार की गिनती में 400 से ज्यादा हथियार मिले हैं। तलवारें, खंजर, भाले, पिस्टल, बंदूकें और राइफल शामिल हैं। रामपुर के नवाब के शस्त्रों की कुल संख्या हजारों में है। हथियार लंदन, हॉलैंड, जर्मनी, अमेरिका, स्पेन और जापान की बड़ी कंपनियों के हैं। सैनिकों की वर्दी में लगे सोने और चांदी के बटन भी मिले हैं। नवाब के वंशज और दावेदारों में शामिल बेगम नूर बानो के परिवार के लोगों को महल से मिली संपत्ति की जानकारी मिली है। जो सुप्रीम कोर्ट में सूची दाखिल की गई थी उसमें 436 वेपन थे और लगभग सभी वेपन वहाँ मिले हैं और कुछ वेपन बड़े अहम हैं। दुनिया की अमेरिका, जापान और इंग्लैंड, हॉलैंड, इन सब की जो मशहूर कंपनियां थी शस्त्र बनाने की, उन सब के शस्त्र यहाँ मौजूद थे और वो सारे शस्त्र मिले हैं। कई तो उसमें सोना जड़ित हैं, कुछ पे हीरे लगे हुए हैं, कुछ चांदी है जिसमें लगी हुई, तो बेशकीमती आज जखीरा मिला है। नवाब की कथित तौर पर अरबों की दौलत में से सोने चांदी के हथियार तो सिर्फ झांकी है। असली तस्वीर और खजाने का सबसे बड़ा राज स्ट्रांग रूम में छिपा है। इसीलिए प्रशासन की टीम ने भी सारा जोर स्ट्रांग रूम पर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तय किया है और जैसे कमिश्नर्स काम कर रहे हैं और जो प्रोसीजर होगा वही फॉलो होगा, जैसे जो भी बंटवारा होगा। क्या क्या खास चोरी हुआ था यहाँ से? कुछ जो भी आइटम्स प्रेजेंट थे सुप्रीम कोर्ट को जो हमने दिए थे, क्या आइटम्स प्रेजेंट 5 उसमें मेरे ख्याल से 5000 आइटमों की लिस्ट है। रामपुर के नवाबों के पास कितना खजाना था इस बारे में शायद उनको खुद जानकारी नहीं थी। ऐसे में 18वीं शताब्दी में
एक स्ट्रांग रूम तैयार किया गया महल के अंदर और उसमें तमाम खजाने को छुपा दिया गया। लेकिन अब ना उस खजाने की चाबी किसी के पास है और ना ये पता चल पा रहा है कि उस स्ट्रांग रूम के अंदर कितना खजाना छुपा हुआ है। रामपुर के नवाब के महल में मौजूद स्ट्रांग रूम के सामने प्रशासन की टीम पस्त हो गई। नवाब के महल का स्ट्रांग रूम खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। करीब 15 दिन तक स्ट्रांग रूम को काटने की कोशिश की गई। स्ट्रांग रूम का कोई भी हिस्सा 15 दिन में भी नहीं काटा जा सका। करीब 32 किलोमीटर की धातु काटकर जांच के लिए भेजी गई है। बताया जाता है कि स्ट्रांग रूम बख्तरबंद टैंक वाले मटेरियल से बना है। बख्तरबंद टैंक वाले मटेरियल पर धमाके का भी असर नहीं होता। जब ये पता चलेगा कि स्ट्रांग रूम किस धातु से बना है तो उसे तोड़ने या काटने का उपाय अमल में लाया जाएगा। वहाँ का जो स्ट्रांग रूम खोला गया, वहाँ शस्त्रागार जो उनका था उसके ताले खोले गए तो उसके अंदर सैकड़ों हजारों हथियार ऐसे मिले हैं कि जो सोना चांदी रत्नों से जड़ित हैं। तो ये तो राजा जो लोग थे या जो नवाब थे उन लोगों का एक शौक था और उनकी हॉबी में था कि वो अच्छे से अच्छे हथियार कलेक्ट करते थे, संग्रह करते थे। नवाब की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा स्ट्रांग रूम में ही है। स्ट्रांग रूम में बड़े पैमाने पर हीरे जवाहरात और सोना होने की उम्मीद है। दरअसल नवाब के खजाने वाले स्ट्रांग रूम की चाबी खो गई है। खजाने के स्ट्रांग रूम की चाबी के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। नवाब के वंशजों में स्ट्रांग रूम की चाबी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ये चाबी मेरी माँ के पास रहती थी और वो उनको सीवियर कैंसर था और बॉम्बे हॉस्पिटल में थी, ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में। वहाँ उनका देहांत हुआ। तो उस वक्त एट दैट टाइम हम लोग चाबी नहीं पूछ रहे थे, अपने घर की चाबी कहाँ डाला स्ट्रांग रूम। अब वो जब चली गई तो हमें ये नहीं मालूम कि कहाँ थी चाबी। इट इज समवेयर बट हमें नहीं मालूम कहाँ है। और उसके बाद हमने खोला ही नहीं। नवाब के वंशज और संपत्ति के दावेदारों का कहना है कि स्ट्रांग रूम की चाबी आखिरी नवाब की पत्नी के पास थी। बीमारी के दौरान उन्हें इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया और वहीं उनका इंतकाल हो गया। ऐसे में चाबी को लेकर कई साल बाद तलाश शुरू हुई जो अब तक अधूरी है। हम लोग जानते नहीं कहाँ है भाई चाबियाँ। ये लोग कहाँ लेडीज रखती हैं, हमारी माँ ने कहाँ रखा। हाँ अब किसी की डेथ इतनी बीमार थी, वो मरने पर मैं पूछूं कि स्ट्रांग रूम की चाबियाँ कहाँ हैं। ये तो हम लोगों का कहाँ ये कल्चर था कि माँ बाप से कह रहे आप मर रही हैं तो सब जायदाद हमें बताइए। उन दिनों में हम लोग माँ बाप से दौलतों की बात में नहीं कहते। रामपुर में नवाब का खजाना और उसका स्ट्रांग रूम खोलने के लिए प्रशासन की टीम ने काफी मशक्कत की है। दरअसल स्ट्रांग रूम से मिलने वाली संपत्ति पर सबकी नजर है। महल की जमीन और बाकी चीजों के अलावा सबसे ज्यादा सस्पेंस स्ट्रांग रूम को लेकर है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ पर उस काम के लिए कमिश्नर्स अपॉइंट किए हैं। मूवेबल के लिए 2 कमिश्नर्स हैं और इमूवेबल के लिए मैं हूँ, अरुण प्रकाश सक्सेना। हमें सभी संपत्तियाँ जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें कोठी खास बाग है, नवाब स्टेशन है, शाहबाद में लक्की बाग है, एक बेनज़ीर बाग है और एक कुंडा है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को लोकेट करना है, उनका वैल्यूशन करना है और वैल्यूशन के बाद पार्टीशन की स्कीम तैयार करना है। रामपुर के नवाब के खानदान में अरबों की दौलत को लेकर आखिर इतना विवाद क्यों है? क्या कोई है जो नवाब की अरबों की संपत्ति को हड़पना चाहता है? नवाब के खजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा? इन सारे सवालों के जवाब महल के अंदर और महल के आसपास रहने वाले नवाब के परिवार वालों से मिलेंगे। रामपुर से सभी के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। तो नवाब साहब का यह खजाना इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। 16 वारिसों के बीच ये अरबों की दौलत तकसीम की जानी है और इस करोड़ों के महल में जो ये अरबों की दौलत है उस पर उनके वारिसों की नजर भी है। लेकिन क्या नवाबों की अरबों की रुपए की जो संपत्ति है उस पर कोई सेंग लगा रहा है? क्या संपत्ति विवाद के पीछे का असली राज कुछ और है? दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।
तो हम बात कर रहे हैं करोड़ों के महल और उसमें मौजूद अरबों की दौलत की। और रामपुर के जिस नवाब के खजाने और संपत्ति को लेकर के विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, उससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि नवाबों की विवादित संपत्ति को बेचने की भी कोशिश की गई। नवाब के कुछ वंशजों का ही यह दावा है कि करोड़ों की संपत्ति के कुछ हिस्से का सौदा किया गया। देखिए इसका सच क्या है। रामपुर के नवाबों का महल यूं तो वीरान ही रहता है, लेकिन आजकल ये सुर्खियों में है। यहां आने जाने वालों की हलचल बढ़ गई है। महल में अब दावों और दौलत की गूंज सुनाई देती है। नवाबों के वंशज यहां खजाने में निकलने वाली संपत्ति को लेकर कयास लगा रहे हैं कि ये करोड़ों में होगी या अरबों में। बहरहाल रामपुर के जिन नवाबों के खजाने को लेकर खानदान में ही विवाद छिड़ा है, जरा उनके भी चेहरे देख लीजिए। सबसे पहले नवाब फैजुल्लाह खान, नवाब मोहम्मद अली खान, नवाब गुलाम मोहम्मद खान, नवाब अहमद अली खान, नवाब मोहम्मद सईद खान, नवाब यूसुफ अली खान, नवाब कलबीली खान, नवाब मुश्ताक अली खान, नवाब हामिद अली खान और नवाब रजा अली खान। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगातार ये तय किया जा रहा है कि आखिर किसके पास कितना पैसा है, कैसे रियासत के अंदर यानी कि नवाबों के पास जो कुछ भी संपत्ति है उसके बाद किस तरीके से उसका बंटवारा किया जाए। लेकिन इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो पार्ट है वो है स्ट्रॉन्ग रूम, और दूसरा हथियारों का जखीरा, और तीसरी बात कही जाए तो जो संपत्ति नवाबों के नाम है उसके बंटवारे की प्रक्रिया अब आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। नवाब रजा अली खान के वंशज जुल्फिकार अली खान और उनके भाई नवाब मुर्तुजा अली खान के परिवारों के बीच संपत्ति विवाद है। करोड़ों अरबों की संपत्ति का यह विवाद इतना बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। रामपुर के नवाब के वंशजों में संपत्ति का पूरा विवाद आपको समझाते हैं। ब्रिटिश कानून के हिसाब से राजा का बड़ा बेटा ही वारिस होता था। राजा के सबसे बड़े बेटे को ही संपत्ति और राज का अधिकार मिलता था। जुल्फिकार अली के बेटे नावेद मियां ने संपत्ति पर अपना दावा किया, लेकिन आजाद भारत में ब्रिटिश राज का कानून लागू नहीं होता। मुर्तुजा अली के बेटे मुराद मियां ने नावेद के दावे का विरोध किया। रामपुर के नवाब की संपत्ति का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि ब्रिटिश राज वाला कानून नहीं चलेगा। कोर्ट ने यह तय किया कि सभी वारिसों को बराबर संपत्ति मिलेगी। फिलहाल रामपुर के नवाबों की संपत्ति के 16 वारिस हैं।